आम जी दोस्तों, सुप्रभात। कपिल देव बरतवाल का प्यार भरा नमस्कार। आशा करते हैं आप लोग कुशल मंगल होंगे। हम भी कुशल मंगल हैं। आज दिन की नई शुरुआत कर रहे हैं नई व्लॉग के साथ अपने घर से। भाई साहब, फाइनली बारिश तो हो गई है, लेकिन हमारा जो हलचरा लगाने वाला है घर सरी वो रह गया है आज के लिए। तो वो भी बहुत ज़रूरी है लगाना, क्योंकि अगर वो बात छूट गई तो बहुत ही चिंता का विषय हो सकता है। क्योंकि अगर तुरंत आपको जंगोरा या कोदे में हलचरा नहीं लगाया जाएगा, अगर जो बढ़ता हुआ जा रहा है, तो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। एक छोड़ है रुपाई का टाइम और एक छोड़ है इस समय हलचरा का। बहुत ज़्यादा पिस रहे हैं किसान लोग। तो देखते हैं कि किस तरह के हम अपने आप इस विषय को सुलझाते हैं। आप पहुंच गए हैं हम सिलदड़ा के खेतों में इस समय, और जहां हमने मोया लगाया था वहां अब हलचरा और मोया के टाइम बिल्कुल यहां पर मंडवा नहीं था, जो कि आप देख सकते हैं। और इस समय बहुत ही अच्छा पक रखा है, जो कि दनवा टाइप का लगा था। यहाँ पर माँ जी और भाभी जी भी साथ में लगी हुई है और आपको बताते रहे। तो दोस्तों, हम लगा रहे हैं इस समय सिलदड़ा में, जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये आखिरी सिलदड़ा में समापन की ओर जा रहे हैं और काफ़ी आफत आती है। सबसे लंबी ताण हो जाती है, इसमें दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि अगर इन ताणों को हम तोड़ेंगे बीच में, तो क्योंकि जो डंडरा होता है वो नहीं बन पाता है और सही से इसका यंत्र नहीं निकल पाता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बिल्कुल थोड़ा दबा करके रखना पड़ता है और लंबी ताण ले जानी पड़ती है बैलों की। तो इस तरह से बैल भी थक जाते हैं और हल सेवाकार भी थक ही जाता है। लेकिन अब क्या है भाई साहब की जो कि यहाँ पर हम हलचरा का लगाने का मुख्य कारण यही रहता है कि एक तो जो मंडवा है वो छांटा हो रखा है, तो उसको भी देखना पड़ता है यहाँ पर, और सूंक अपने हिसाब से करनी पड़ती है। इसका जो कि दबान होता है हल सेवाकार को अपने आप करना पड़ता है, थोड़ा सा पैरों वगैरह से। लेकिन हमको अभी उतनी हैबिट नहीं है, तो हम हल से ही ज़्यादा हरकन फरकन करते हैं उनका। क्योंकि ये जो लोहा वाली हल है, बिल्कुल आप जान सकते हैं इसका बहुत ही संतुलन है और अच्छा बना हुआ है। उसका आकार ऐसा लगता है कि ये हलचरा के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण बन रखा है। अगर ऐसी लोहा वाली हल हाथ आ जाती हैं और लाट उसकी अगर काट की हो जाती है, तो वो सब उतना चिंता का विषय नहीं है। लेकिन भाई साहब, अगर आगे से लोहे की लाट रहती है, अगर उसके बाद लगाते हैं आप, तो लगभग बैल टूट जाते हैं उनके कंधे। क्योंकि बैलों को खींचना होता है तो ताकत उतनी ही लगाएंगे वो जितना उनका सामर्थ्य के अनुसार होगा। वो अतिरिक्त ताकत लगाने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि बैलों को पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा खेती करनी पड़ती है और बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अगर बार बार अपना ताकत का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, तो जो स्पीड हो जाती है उनमें भी सामान्यतः धीमापन हो जाता है। तो इसलिए सरकार से दरख्वास्त है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जितनी हो सके उतना लोहे की इतनी बढ़िया हल बनाए कि पीछे वाला, अगर उसकी जो सामग्री है, किसान उसकी लाट को तैयार कर सके काट की। और इस जो आपको मैं कहना चाहता हूं कि मशीन देती है विभाग, वो बिल्कुल नाकामयाब है पहाड़ों के लिए। इतना शून्य है कि क्योंकि अगर उसमें हलचरा लगाना है तो कहाँ से लगाएगा। इंसानों के द्वारा जो हलचरा आजकल लगाया जाता है, मतलब मैया लगाया जा रहा था, बिल्कुल नाकामयाब होता जा रहा था। क्यों है हमने सिलदड़ा का समापन, जो कि हलचरा लगा करके, और यहाँ पर माँ जी और भाभी लोग भी लगे हुए हैं थोड़ा बहुत पलटाने के लिए। इनको दबाना पड़ता है ज़्यादा भी, क्योंकि बारिश हो जाती है तो इतमें खोड़ फिर हो जाता है। तो दोस्तों, पहुंच गए हैं हम अपने तोली के जो सबसे बड़ा खेत है ग्राउंड जैसा, और इसमें लगाएंगे हम भी हलचरा। यहाँ भी पहले बिल्कुल मुड़वा नहीं था, तो जो कि हमने मोया लगाया, उसके बाद जो दनवा टाइप का बिल्कुल, भाई साहब जितनी तारीफ़ की जाए उसकी कम ही कम है। जितना इंसानों के द्वारा रगड़ करके नहीं लगाया जाता है, उतना बैलों के द्वारा अच्छा होता है, क्योंकि अल्टी पल्टी करके कुछ ना कुछ जम जाता है। हम लगा रहे हैं दोस्तों इस समय तोली के खेत में, जो कि नीचे और ऊपर की साइड बिल्कुल इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि ताकि जो लंबी तार है वो कम हो। और इसका यहाँ पर बहुत ही अच्छे खेत मिलते हैं कभी कभार, अगर एक साइड ऊपर और नीचे लगाने के लिए होता है, क्योंकि काफ़ी कम आफत आती है इसमें। ऐसा लगता है कि भाई साहब की जो कि आपका खेत अगर लंबा हो उसकी तुड़ान हो जाती है और एक तो समय की बचत भी हो जाती है। इसलिए मैंने कम से कम आधा साइड तक ये काफ़ी अच्छे तरीके से ऊपर और नीचे की साइड लगाई। और ऐसे में बैलों पर आफत भी नहीं आती है, क्योंकि बैल भी समझ जाते हैं कि हल सेवाकार हमारी मदद करने के लिए तत्पर है और स्वयं में खड़ा है। क्योंकि उनको पता है कि अगर हम लंबी तान ज़्यादा लगाएंगे और लंबा हो जाएगा तो उसमें थकान बहुत ज़्यादा महसूस हो ही जाएगी, लेकिन कल के दिन लगाना मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरह से जो ये
तोड़ तोड़ करके हम ऊपर और नीचे की साइड लगा रहे हैं। ऐसे में स्यूं भी बहुत अच्छी बनती है। और दूसरा कि खेतों का आकार भी इसी प्रकार के पहाड़ों में ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। दोस्तों हमने कर दिया है समापन यहाँ टोली का और घरसारी, जो कि हलचला लगा करके भी और बहुत सुकून मिल रहा है। और आप लोगों को तो इस तरह से घर की रोपाई ऐसी करनी पड़ती है। यह है जो कि पानी पर निर्भर रहना पड़ता है। थोड़ी बहुत बारिश भी आई और थोड़ा बहुत छोटा फेटा पानी भी लगाना पड़ता है नल का। और इस तरह से यहाँ पर दादी, चाचा और चाची जी लगे हुए हैं। ये है भाई साहब, ये हमारी बेड़ा की रोपड़ी ऐसी होती है और बहुत मुश्किल हो जाती है भाई साहब। इसके लिए आपको दिन रात इतनी मेहनत करनी पड़ती है, तब जा कर के ये शेरा बनते हैं। और 2-4 कत्तरों में बनाना पड़ता है। आप देख सकते हैं बीच वाला मेना भी लगा रखा है। और वैसे ही दादी रोप रही है और चाचा और चाची खेत बना रहे हैं। तो इस तरह से पीछे आते हैं हम। यह है भाई साहब यहाँ से। तो चलते हैं अपनी आजीविका की ओर। हम चल रहे हैं दुकान इस समय। आज मंगलवार का उपवास है। तो आपको बता दें कि हमने घरसारी में समापन कर दिया है हलचला लगा करके। और अब सुकून सबसे बड़ी बात यही होती है, जब अपने पास गाड़ी है, साधन है, तो जाने के लिए आराम से हो जाता है और टाइम की बचत भी बहुत हो रही है। अच्छा लग रहा है। तो ये सब हमारी धर्मपत्नी रोशनी देवी जी का आशीर्वाद है, जो कि हर बार पीछे पड़े रहती थी कि लाओ लाओ स्कूटी। हम डरते थे, लेकिन आज वो सपना पूरा है। फिर भी वो ये क्या बोलते हैं, दिल में अधूरा ख्वाहिश रह गई है। ओम जी। उसे समझाना पड़ता है। यहाँ पे ये बुजुर्ग आदमी आए हैं और इनके उसमें मैंने फ्री कॉल किया है 155 रुपये का, जिसमें इन्होंने किसी जानकार आदमी को बताया होगा बाहर। तो उस बुजुर्ग आदमी ने कहा कि तुम्हारे उसमें रुपये नहीं आ रहे। इन्होंने सोचा कि रुपये आते हैं। तो ना दादी, इसमें फ्री कॉल होती है, फ्री कॉल 1 महीने के लिए, इसमें रुपये नहीं दिखाई देते हैं। तो इस तरह से भाई हम पहला अंचल न लगाए, क्योंकि बुजुर्ग आदमियों को समझ में नहीं आता। उनको बैलेंस ना देखे, बल्कि फोन करे। अगर फोन जाता है तो सही है, अगर फोन नहीं जाता है तभी हमारे पास भेजे उनको। कभी कभार क्या हो जाता है कि बुजुर्ग आदमी और बच्चे एक जैसे होते हैं, उनको अगर जो जैसा बोलेगा वो वैसे करेंगे। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, कृपया उनका फोन लगवाए, उनकी नचड़ों से, उनके बेटियों से बात करवाए, तब जा करके कहे कि आपके उस पर रुपया आ रखे हैं। तो ठीक है दादी, प्रणाम। ओम जी। तो हो गया है भोजन। आज मंगलवार का उपवास था। आज सोने की तैयारी करते हैं। आज आजीविका पर भी रात के टाइम आए, थोड़ा सा स्कूटी देखा तो स्कूटी की जो लाइट है वो सीधी नहीं जा रही है, वो केवल नीचे को जा रही है। वो चिंता का विषय ज़रूर है, क्योंकि इंटॉक्स वालों ने थोड़ी सी गलती की है। अब मैं तो 19 दिन हो रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों को बताऊँगा तो आप लोग भी ज़रूर इस विषय में जान सकते हैं और हमको बता सकते हैं। तो आज के वीडियो समापन करते हैं। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और कल है हमारी सबसे बड़ी रोपड़ी मलपसरा की, जो कि शमार वाला कत्तर और थोड़ा सा आधा वाला खेत तो बने। हम हॉल लगाने जा रहे हैं। यार नमस्कार, ऐसा करते हैं कुशल मंगल।